इस बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां नंदीग्राम में रखी गई है राम मंदिर की नींव। रामनवमी पर शुभेंदु अधिकारी ने नींव रखी है। राम मंदिर की नींव नंदीग्राम में रखी गई और भगवा में पूरा इलाका हुआ। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नींव रखी है, राम मंदिर की नींव रखी गई है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नंदीग्राम में अयोध्या जैसा भव्य राम मंदिर बनेगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने रामनवमी के अवसर पर पूर्वी मेदिनीपुर में राम मंदिर की आधारशिला रखी है। यह मंदिर नंदीग्राम में बनाया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही भाजपा विधायक है। 2007 में तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नंदीग्राम में ही बड़ा आंदोलन किया था। तो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो भी एकत्रित हुए और भगवा में पूरा ये क्षेत्र नजर आया। किस तरीके से यहाँ पर राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो राम मंदिर की नींव रखी गई है। पश्चिम बंगाल में भी अयोध्या के तर्ज पर राम मंदिर बनेगा। भव्य दिव्य राम मंदिर जो है वो बनकर तैयार होगा और 3 साल का टारगेट जो है वो रखा गया है। आने वाले 3 साल में मंदिर बनकर तैयार होगा। यहाँ बंगाल में शोभा यात्रा को लेकर जगह जगह पर बवाल देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर की नींव जो है रखी गई है। राम मंदिर को लेकर भी जो पश्चिम बंगाल में बनना है, इसको लेकर भी सियासत जो है वो देखने को मिली थी। सियासी पारा जो है वो हाई देखने को मिला था और इन तमाम वाद विवाद के बीच अब राम मंदिर की नींव जो है वो रख दी गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर नींव रखी गई है और आज से रामनवमी के पावन दिन से राम मंदिर के कार्य की शुरुआत जो है वो हो गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी एकत्रित हुए और ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। शुभेंदु अधिकारी ने राम मंदिर की नींव रखी है और आने वाले 3 सालों में मंदिर बनकर तैयार होगा। इस बीच ये 6 तस्वीरें हैं रामनवमी पर्व को लेकर, जहां शहर शहर में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से ये तस्वीरें हैं, अयोध्या से तस्वीरें सामने आई हैं, नागपुर से तस्वीरें और मिदनापुर पश्चिम बंगाल से तस्वीरें हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से तस्वीरें और गिरिडीह झारखंड का क्षेत्र गिरिडीह वहाँ से भी ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से रामनवमी के अवसर पर जगह जगह अलर्ट जारी किया गया है। ये बहुत पुराना मंदिर है। ये पूरा नंदीग्राम का ओल्डेस्ट टेम्पल है, आस्था का प्रतीक। हिंदू अपना धर्म पालन करेगा, इसमें क्या रुकावट है। सनातन धर्म सबसे शांत धर्म है। 500 साल बाद अयोध्या का राम मंदिर मिला, ये हमारी सबसे बड़ा सौभाग्य। ममता बनर्जी हर तरीके से हिंदुओं को जताने की कोशिश कर रही है कि हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक है, इसीलिए हिंदू हर त्योहार में आपको कोर्ट जाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल में हिंदू 70% है। इसके बावजूद अगर हावड़ा में इतनी पुलिस बल और पूरे स्टेट में इतने पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी रामनवमी पीसफुल करने के लिए, तो मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। पूरे पश्चिम बंगाल को इस विषय में सोचना चाहिए। ये जो मंदिर देख रहे हैं ना, ये वाला ये मंदिर हम लोग बना है। इधर का ये सुरेश है हमारा चेयरमैन, उन्होंने संतोष ने ये मंदिर बनाया है। कितना सुंदर मंदिर देखो। सबसे पूरे पूजा तो हम लोग भी करते हैं। पूजा लेकर हम लोग पॉलिटिक्स करते नहीं है, बीजेपी पे का माफी। हम लोग पूजा करते हैं, सबको पूजा करते हैं। हनुमान जी का पूजा करते हैं, दुर्गा जी का पूजा करते हैं, शिव जी का पूजा करता है, राम जी का पूजा करता है, सीता जी माँ का पूजा करते हैं। वो लोग तो कुछ नहीं है, सीता माँ है इसलिए तो राम जी है, ये तो समझना होगा। लोग हिंदू का भी वोट नहीं मिलता है। जो हिंदू नहीं है, जो नकली हिंदू है उनका वोट मिलता है, असली हिंदू का वोट उनको नहीं मिलता है। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रैनिक, जिस तरह से राम मंदिर की आधारशिला रख दी गई है और राम मंदिर की आधारशिला रखने से पहले भी लगातार वाद विवाद जो है वो देखने को मिला था और आज रामनवमी के अवसर पर जहां पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट जारी किया गया था और इसी रामनवमी के अवसर पर राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है। क्या तस्वीरें देखने को मिली, जहां एक और राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, दूसरी ओर टीएमसी किस तरीके से रिएक्ट करती नजर आई? देखिए, राम मंदिर का जो आधारशिला वो रखा गया है। नंदीग्राम में राम मंदिर तैयार किया जाएगा और ये आधारशिला रखने का जो प्रोग्राम है, ये इधर शुभेंदु अधिकारी खुद मौजूद थे। लीडर अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी वो खुद मौजूद थे और सिर्फ वो नहीं, उनके साथ नंदीग्राम बहुत सारे बार पॉलिटिकल कारण में चर्चा में आए थे,
2007 साल में नंदीग्राम में जो मुख्य आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में पहला जो शहीद हुआ था, उसका परिवार के सदस्यों को साथ लेकर ये आधारशिला रखने का जो अनुष्ठान, वो अनुष्ठान को शुरुआत किए थे शुभेंदु अधिकारी। और ये आधारशिला रखा गया है, जो शहीद हुए थे उनका स्त्री के हाथ से ये आधारशिला का स्थापित किया गया है। राम मंदिर का जो आधारशिला, इसका स्थापना किया गया है। और उसके साथ साथ ही जो भूमि पूजन हो रहा था, उस भूमि पूजन में भी शुभेंदु अधिकारी पार्टिसिपेट किए थे। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से इस भूमि पूजन में आकर उनकी तरफ से एक बात ही कहा गया कि हर एक हिंदू को, हर एक हिंदू समाज के लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा। और इसको लेकर जो पॉलिटिकल चर्चा, वो अभी जारी हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि रामनवमी को तैयार करके बीजेपी पॉलिटिकल गेम करने का कोशिश किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी हिंदू को वोट बैंक तैयार करने का जो कोशिश, वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी नहीं, तृणमूल कांग्रेस भी पूजा पाठ में शामिल होते हैं और पूजा में शामिल होकर उन लोगों की तरफ से वो हिंदुओं के साथ खड़े होते हैं। और इसी को लेकर जो पॉलिटिकल चर्चा, वो बंगाल में देखने को मिल रहा है दोनों पार्टी के बीच में। यानी एक तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार रामनवमी का जो जुलूस, वो जुलूस में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। अब सुबह भी दिखा गया था, हावड़ा में सुशांत मजुमदार पार्टिसिपेट किए थे, लोकेश न्यू टाउन में पार्टिसिपेट किए थे, श्रमिक भट्टाचार्य न्यू टाउन में पार्टिसिपेट किए थे, आसानसोल में अग्निमित्रा पॉल, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष दुर्गापुर में। इस तरीके का जो टॉप मोस्ट लीडर है बंगाल बीजेपी का, तो वो लोग हर एक कोना पर, पश्चिम बंगाल का हर एक कोना पर जाकर जो रामनवमी का शोभा यात्रा, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि इस साल रामनवमी का शोभा यात्रा में करीब 1.5 करोड़ के ऊपर हिंदू रास्ते में होंगे। और आज भी सुबह शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दावा किया गया है कि जिस तरीके से हिंदू जागा है, उस तरीके ममता बनर्जी के सरकार की तरफ से जिस तरीके से इस तरीके के प्रशासन को रोकने का कोशिश किया जा रहा था, रामनवमी का अनुष्ठान को रोकने का कोशिश किया जा रहा था, उसका जवाब हिंदुओं की तरफ से दिया गया है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दावा किया गया है। यानी और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये भी कहा गया है कि सुबह 10:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक आज पूरा दिन भर रास्ते में हिंदू लोग होंगे और रात तक हिंदुओं का परिमाण का संख्या वो खुद ही मालूम पड़ जाएगा। यानी उनकी तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि आज रात तक पश्चिम बंगाल का हर एक जगह से रामनवमी का जो शोभा यात्रा, वो देखने को मिलेगा। यानी रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल में एक लोगों के मन में एक उत्साह देखने को मिल रहा है बंगाल में। और उसी का नतीजा है कि पश्चिम बंगाल में राम मंदिर का शिलान्यास में करीब हजारों के ऊपर लोग दूर दूर से आए हैं। वो लोग एक साथ पार्टिसिपेट किए हैं। पश्चिम बंगाल के हर एक कोने का जो कल्चर, जो रिचुअल्स, वो देखने को मिला है राम मंदिर का ये अनुष्ठान से। जी बिल्कुल रैनिक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए भी। और